सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में देख पाएंगे थोड़ी सी शॉर्ट है। तो ऐसे ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकर देखने को मिलते हैं। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देना, इस प्रकार का बेसिक नेचर देखने को मिलता है। नॉर्मली ऐसे जातक मन मुताबिक काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एनालिटिकल पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होने के कारण क्विकली किसी बात पर रिस्पॉन्ड करना या अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और वैसे भी देख सकते हैं कि सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रहा है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो ऐसे जातक अपने हितों की बहुत अच्छे से रक्षा करने वाले देखने को मिलते हैं। और उसी के कंपैरिजन में थंब के ऊपर नोटिस किया जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इनफ अमाउंट में यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली बड़ी सरलता से यहाँ ढल जाने में सक्षम रहेंगे। और लविंग केयरिंग टाइप का बेसिक नेचर भी देखने को मिलेगा। ऐसे जहाँ तक सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी देखने को मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत करके रखना, स्वभाव अच्छा बना करके रखना, रिश्ते अच्छे बना करके रखना, मेल जोल मिलाप अच्छा बना करके रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक प्योरली पहुंच रहा है, जिसके कारण कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। इसके अलावा थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, बट फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। फर्स्ट फिंगर गुरु को डिनोट करता है। ऑब्वियसली ऐसे जातक बहुत अच्छे धार्मिक भी देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे लीडर के रूप में भी सामने आते हैं। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यानी जिम्मेदारी लेने से ऐसे जातक कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। वहीं ज्ञान भी अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आड़ी रेखा भी थोड़ी ज़्यादा यहाँ रिकमेंड हो रही है। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है, तो आड़ी रेखा रिश्तों में थोड़ा अनबन, खटपट, मतभेद को दर्शाता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आड़ी रेखा भी यहाँ नहीं है, तो इस कारण से रिश्ते नाते अगेन अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि गुरु की फिंगर स्ट्रांग हो गई है तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो व्यक्ति के जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हर्ट ऐसे जातक जल्दी हो जाते हैं। बाकी फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। और फेलेंजर्स हाथ में यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स वीक जा रहा है, तो इस कंडीशन में प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहता है। इंटरनल मार्स यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्यक्त करता है, आपके जो स्टेमिना एनर्जी लेवल है उसको दर्शाता है। जब ये अमाउंट वीक होने लगता है तो ऐसे जातक बहुत जल्दी थकने जीवन में लग जाते हैं। पैर संबंधी तकलीफ होने लगता है, घुटनों के संबंधित, और ज़्यादा दूर तक का सफ़र करना मुश्किल होने लग जाता है। सीढ़ियों पे बार बार चढ़ना उतरना मुश्किल होने लगता है। यानी ओवरऑल इसका जो डायरेक्ट इंडिकेशन होता है वो व्यक्ति के स्टेमिना और एनर्जी पे आता है। इसीलिए खासकर ऐसे लोगों को इस जो है प्राणायाम का और अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज का एडवाइस दिया जाता है, ताकि वो श्वास के द्वारा जो एनर्जी है, वो फ्रेश जो एयर है वो अंदर जा सके और व्यक्ति का जो इंटरनल मार्स है वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर सके। बाकी यहाँ देखें तो इनका जो नोट्स है वो भी डेवलप्ड परफेक्ट है। तो ऐसे जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली स्पष्टवादी किस्म के नेचर को देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर बेशक रहेगा, वो बात अलग है, जिसके कारण डिसीजन में चेंजेस करना बहुत आसान से जातों के लिए हो जाता है। लेकिन स्पष्टवादी का मतलब है कि सीधे रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, यही बेसिक नेचर होता है। और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है इनका। रीज़न ये है कि यहाँ पर यव का चिन्ह डेवलप्ड है, हालांकि ओपन है थोड़ा, जिसके कारण पैसा रुक नहीं पाता अगेन, लेकिन यव का चिन्ह अपने आप में बहुत अच्छा इंट्यूशन व्यक्ति को देता है। ऐसे जातक सपनों के माध्यम से या कई मर्तबा ऐसी बातें कर देते हैं जो भविष्य में घटित हो रही है अचानक से, तो इस प्रकार के तमाम योग बनते देखने को भी मिलते हैं। और कुछ ना कुछ इनको यहाँ पर पहले से आभास होने लगना, इंट्यूशन आना किसी भी इंसिडेंट के पहले, ये नॉर्मल देखने को मिलता है। तो नॉर्मली जिनके हाथ में इस प्रकार का साइन है उनके घर वालों को, उनके परिवार को यही एडवाइस दिया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी बात को ना ही काटा जाए।
इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ जो सेकंड जो इनका फैलेंज है वो रिकमेंड अच्छा हो रहा है, तो इस कारण से लॉजिकल पावर भी अच्छा देखने को मिलता है। लॉजिकल पावर का मतलब वो होता है कि व्यक्ति जिसमें सोच समझ के कार्य कर पाने में सक्षम है। और यहाँ पर पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये अच्छे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। इससे ज़्यादा तक बहुत अच्छा कंसेशन भी करा लेते हैं, इनको बार्गेनिंग करना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मार्केटिंग जो स्किल्स है वो भी अच्छा देखने को मिलता है और लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन भी अच्छा देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी करता है इस प्रकार का पाम का साइज़। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर सिंपल एज दैट एक प्रोग्रेस लाइन पहुंची हुई है। ये साइन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ऐसे जातक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते चले जाते हैं। ये जो ग्रोथ आपकी लाइफ में स्टार्ट भी हुआ है, ये तकरीबन 22 के एज से स्टार्ट हुआ है। 22 के एज से धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों में जो है आपकी बढ़ोतरी होता गया है और धर्म के प्रति आपका रुझान, ध्यान, ये सारी चीज़ें भी बढ़ते चली गई है 22 की उम्र के बाद से। तो ये साइन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे लोगों को आत्मीय संतुष्टि धर्म के माध्यम से ही देखने को मिलता है। धर्म, दान, पुण्य, लोगों का सहयोग, इन सारे कार्यों से बहुत ज़्यादा जो है इनका आत्मसंतुष्टि मिलता है। तो ये साइन भी ओवरऑल अपने आप में पॉजिटिव है। गुरु माउंट भी डेवलप परफेक्ट है, जो बच्चों का सुख बहुत अच्छा देगा, बच्चों से आपका लगाव और बच्चों का लगाव आपके प्रति बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाती है। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना होता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है। तो अगेन ये भी साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि आपके परिवार में हर व्यक्ति का गुरु बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो गुरु जब व्यक्ति का अच्छा होता है, फैमिली में बार बार ये चीज़ देखने को मिले तो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी लेकर के आते हैं। तो चाहे जीवन में कितनी भी ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहने के कारण हर प्रकार की दिक्कत परेशानी से आप जैसे जातक और आपका परिवार बेशक तरीके से निकल जाने वाला रहेगा। इसके अलावा बात की जाए सैटर्न का, तो सैटर्न माउंट भी अपने आप में डेवलप परफेक्ट है। मेहनत में कोई कमी आपकी नहीं रहने वाला है। फेट लाइन की जजमेंट के लिए आपके अनदर क्लोजअप पाम पिक पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियर कट कि यहाँ पर आपको मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन वैसे भी व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट करवाता ही है, लेकिन बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शन भी बहुत अच्छा कराता है। प्रेम, दुलार, प्यार दूसरों के द्वारा अच्छा देखने को मिलता है और आप जैसे जहाँ तक हर काम अपने मन का बड़ी ही सरलता से अपने जीवन में कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मून लक लाइन निकली है वो सैटर्न तक पहुँच रहा है, तो इसके लिए हर मन का कार्य आपका कंप्लीट ज़रूर होगा। इसके अलावा एक और सपोर्टिव लाइन है, तो ये भी बाहरी दुनिया लोगों में कनेक्शन अच्छे कराने के साथ साथ जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट भी करवाता है। सेटलमेंट यानी रसने बसने का योग। और शनि पर सेपरेट एक लाइन भी है जो अच्छे ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। ओल्ड एज यहाँ पर आपका हेल्थ वाइज नहीं डिनोट किया जाता है सैटर्न पर। सैटर्न यहाँ पर कारक है सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टि का, कि आपको जीवन में संतुष्टि किस प्रकार से मिलने वाला रहेगा। तो संतुष्टि भरपूर मिलेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। वहीं यहाँ पर बात किया जाए आपके जस्ट सूर्य के विषय में, तो सूर्य का क्षेत्र भी अपने आप में विकसित यहाँ अच्छा जा रहा है। और सूर्य जब विकसित हो तो आत्मविश्वास भी ये अच्छा देता है। बाहरी मंगल से सूर्य की रेखा आई है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। बहुत ज़्यादा ही मेहनती होते हैं ऐसे जातक, मेहनत करके जीवन में अपने आप को बहुत सही हद तक सुधार पाने में सक्षम होते हैं अपने जीवन को, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। किसी न किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड अपनी लाइफ में रहेंगे। और यहाँ देखें सूर्य के ऊपर, तो सूर्य के ऊपर भी आप देखेंगे तो हल्का सा एक रेक्टेंगल का साइन यहाँ अवेलेबल है। खड़े में एक रेक्टेंगल अवेलेबल है, तो ये साइन भी प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा डिनोट करता है। ये जब भी फीमेल जैसे वाइफ के हाथ में जब इस प्रकार के साइन देखने को मिले तो इसका फ़ायदा हस्बैंड या फादर को ज़रूर होता है। तो आफ्टर मैरिज भी आपके हस्बैंड के कंडीशन में और ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिला होगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये साइन भी अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नो डाउट। और इसके अलावा बात करें मरकरी की, तो मरकरी भी अपने आप में डेवलप परफेक्ट है। इंटेलिजेंसी ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। चतुर, चालाकीपन जिसे कहा जाता है, परफेक्ट देखने को मिलता है। परिस्थिति के अनुसार जैसे ढल जाते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा काम निकलवाने में माहिर भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड यहाँ अच्छा कर रहा है। हृदय रेखा में डबल लाइन ओल्ड एज में चल रहा है। ओल्ड एज यानी अराउंड 63 के बाद में। तो ये जब डबल लाइन चलता है तो थोड़ी भ्रम की स्थिति रहती है स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कुछ तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, लेकिन एक्चुअलिटी में कुछ ऐसा ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट आप सिर्फ प्राणायाम अपने जीवन में शुरू कर दें सुबह जल्दी उठ करके, आपको पूरा का पूरा दिनचर्या आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर
देखने को और बहुत ही ज़्यादा सही ढंग से व्यतीत होते हुए देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के जस्ट शनि के ऊपर रुका हुआ है, जिसके कारण ये आपको यहाँ पर खासकर थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर का ज़रूर बनाएगा, थोड़ा रहस्यमय किस्म का नेचर भी ये देता है। तो आप जैसे जातकों को दूसरे लोग थोड़ा कम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा हिडन जो है नेचर होता है, बातों को कहीं ना कहीं मन में ही रख लेते, छुपा लेते हैं। और वहीं एक यहाँ से शाखा निकल के जस्ट गुरु पर पहुँचा है, तो ये बहुत ज़्यादा दयालुपन को, इमोशनल नेचर को, भावुकता को, दिल से ज़्यादा सोचने की गतिविधि को दर्शाता है। तो दूसरों पर ट्रस्ट भी जल्दी कर लेना, दूसरों से बातें बहुत जल्दी शेयर कर देना, बहुत जल्दी किसी को अपना मान लेना, ये सारे योग हैं। लेकिन जो रेखा टूटी है हृदय रेखा, थोड़ा सा आपको अकेलापन भी देगा, हिडन स्वभाव भी थोड़ा सा आपको ये ज़रूर यहाँ देने वाला रहेगा। बाकी नो डाउट ऑनेस्ट और लॉयल नेचर है, उसमें कोई कमी यहाँ पर नहीं है। और स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत प्योर रिकमेंड यहाँ पर हुई है। इसके अलावा माइंड लाइन के ऊपर आते हैं, तो माइंड लाइन में आइलैंड का जो फॉर्मेशन है वो अराउंड 20 के एज तक है। तो 20 के एज तक मेनली इतना इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिला नहीं है, और थोड़ा एग्रेशन आपका ख़राब है, क्योंकि यहाँ से मंगल की रेखा भी कनेक्टेड है आपकी जस्ट, तो ये मांगलिक योग भी दर्शाता है और थोड़ा एग्रेशन ख़राब दे देता है। एग्रेशन वैसे जल्दी आपको आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो कंट्रोल भी नहीं होगा ज़्यादा। फिर यहाँ माइंड लाइन में देखा जाए तो माइंड लाइन भी स्मूथ चल रहा है यहाँ पर, और जस्ट थोड़ा सा मुझे धुंधलापन इस फोटो में दिख रहा है। मैं इसके लिए अनदर पाम पिक पे आपके आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो माइंड लाइन है वो कुल मिलाकर के कंसिस्टेंट एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, लॉजिकल पर्सनैलिटी, अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की सक्षमता को, और अच्छे मेमोरी को, जिसके कारण छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बात को भी बहुत अच्छे से याद रख पाना, इन सारे कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। तो माइंड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पर आपके घर में हर कोई कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक क्षण ज़रूर ऐसा आता है जीवन में जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति हार जरूर मानता है, उस क्षण में भी अगर कोई मजबूत स्थिति में रहेगा तो वो आप हैं। माइंड लाइन इतनी ज़्यादा यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो ये माइंड लाइन वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी है, कितनी भी दुखदायक या तकलीफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने हथियार नीचे रखने वाले नहीं, यानी हार मानने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को, डिसीजन मेकिंग स्किल को दर्शाता है। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन का कर्व जस्ट शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो ये एक तो उम्र को भी बढ़ाता है, फैमिली की तरफ झुकाव को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ से जो भी ये रेखाएं निकल रही हैं ये सब के सब सेल्फ मेड लक लाइन है। इसमें सबसे अच्छी रेखा ये जो मरकरी लाइन के रूप में निकल रही है ये है, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सुधारता है, और ओवरऑल देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा करके देता है। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे हर काम को कंप्लीट करवाना, ऐसे अच्छे योगों को ये दर्शाता है। तो ये साइन भी अच्छा है। और जहाँ तक देखा जाए तो अभी तो लाइफ लाइन जो है थोड़ा सा यहाँ पर फेल करके चल रही है, तो माइंड मत करिएगा, लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ को ज़रूर यहाँ पर दर्शा रहा है। फेल करके चलना लाइफ लाइन का इतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता, और ये फेल करके चलना अराउंड 49 के एज से ही स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा जो है तकलीफ़ को ये यहाँ दर्शा रहा है। लेकिन अंततः ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जा रही है, तो इतना ज़्यादा कष्ट आपको अगेन आने वाले टाइम पे, यानी 70 प्लस के बाद में नहीं रहने वाला रहेगा। और जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी है, तो ये भी अराउंड 26 और 27 के एज से ही स्टार्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर एज से सपोर्ट मिलना बाहरी दुनिया, लोगों का, पार्टनर का, वो भी अच्छा दिख रहा है। और जो भी मन मुताबिक काम हुआ है या भाग्य उन्नति हुआ है, एक तो 31 और 33 की उम्र के बीच में, और एक जस्ट आपके 36 और 38 के एज के बीच में भी हुआ है। बाहर की रेखा भी झुकी है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना है, तो ये भी अच्छे खासे विदेश यात्रा के योगों को दर्शाता है। और यहाँ से जो भी भाग्य रेखा ये निकल रही है, ये सब के सब आपको अच्छा खासा नाम, ख्याति और जन्म स्थान से दूर रसने बसने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की यात्राओं का लाभ भी आपको जीवन में दिलाएगा। इसके अलावा देखिए तो अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है, इतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से अगेन मानसिक रूप से बलवान स्थिति को ये दर्शाता है। शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है फाइनली, जो जीवन में हर प्रकार के तमाम सुख सुविधा को यहाँ पर दर्शाने के साथ साथ हर प्रकार के मनोरंजन को, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के योगों को दर्शाता है। तो कोई भी ऐसे इच्छा अरमान आपके जीवन में पेंडिंग नहीं रहेगा, सब जीवन में कंप्लीट आपका होने वाला रहेगा, चाहे घर परिवार के रिगार्डिंग हो, मनोरंजन के रिगार्डिंग हो, घूमना फिरना, ऐशो आराम के रिगार्डिंग हो, या खुद के द्वारा भी हो। ये शुक्र अच्छा है। यहाँ की कुछ आड़ी रेखा भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ लाइन को टच नहीं करी है।
लाइफ लाइन को टच अगर कर जाती तो ज़रूर फिर घरेलू संबंधी तकलीफ परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन एक्चुअली तकलीफ परेशानी है घरेलू, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके जीवन में नहीं ये जो है घरेलू परेशानी पड़ा है। यानी हर इंसान के, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका शुक्र पे कोई ना कोई आड़ी रेखा दिखेगा। इट मीन्स घरेलू थोड़ी तकलीफ़ रहती है, लेकिन ये आड़ी रेखा लाइफ लाइन को जब टच नहीं करती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलता है। दिक्कत आती भी है घर परिवार में तो रिजॉल्व जो है मैटर बहुत जल्दी हो भी जाता है। केतु है, केतु रिस्पॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर आपके छोटा सा ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अवश्य व्यक्ति को देता है। तो कलात्मक गतिविधि ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अंदर बहुत अच्छी है, जो आप खाली समय में वो कार्य अवश्य करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा भी यहाँ पर हल्की सी जो है दिख रही है संभवत, और यहाँ पर भी हल्का से क्रॉस है। तो ये क्रॉस भी कई मरतबा जो भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं दिलवाता है। मेहनत बहुत अच्छी खासी हो जाती है लेकिन कोई व्यक्ति नाम नहीं ले पाता है। ऐसे भी दिन आपने जीवन में देखे हैं। लेकिन अगेन अब आगे आने वाले टाइम में या अभी की भी हम बात करें तो परिवार संबंधी सुख आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब गुरु से शनि की तरफ रेखा आती है तो बच्चों का, नाती पोतों का सुख अच्छा देखने को मिलता है, उनसे खुशहाली जीवन में बढ़ती है। इसके अलावा बात करें आपके जस्ट लेफ़्ट पाम के विषय में, तो लेफ़्ट पाम में भी आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फेट लाइन है वो मून के एरिया से गई है। मदर कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है आपका। आफ्टर मैरिज स्पाउस से कनेक्शन के बाद भी सारी इच्छा अरमान आपके स्पाउस यानी पार्टनर के द्वारा भी फुलफ़िल हुई है। और लाइफ जो पार्टनर की रेखा है वो भी एकदम कंटिन्यूस एंड टू एंड लाइफ में चल रही है। तो आप दोनों का जो साथ है अंततः जीवन में एक बराबर ही रहने वाला रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा आप दोनों में, इन द सेंस जाने में, स्वर्गवास होने में। माफ़ करेगा इस प्रकार की भाषा को उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये साइन बहुत कम हाथों में होता है और बहुत अच्छा देखने को मिला भी है। जिस किसके हाथ में इस प्रकार का सहयोगी रेखा, चाहे सीधे हाथ या उल्टे हाथ में एक बराबर जीवन रेखा के चल रहा हो, उनका जो एक प्रकार से जाना होता है बिल्कुल आस पास के समय में ही जाना होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।